वेलकम डियर ऑल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआईओएस के 12th स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट इंग्लिश, चैप्टर नंबर 1 माय फर्स्ट स्टेप्स। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इसमें लिखा है ऑल बेबीज लुक अलाइक। हम जब बचपन में बेबी बॉर्न होते हैं, बच्चे बॉर्न होते हैं या जन्म होते हैं तो सब एक जैसे दिखते हैं। कैन दे बी एक्सचेंज व्हेन द नर्स गिवन देम अ बाथ। तो जब नर्स उनको नहलाने के लिए लेके जाती है तो क्या वो एक्सचेंज या बदल सकते हैं? आज ये लेसन में हम वही देखने वाले हैं सेक्शन 1 में। I may never have been a cricketer and this book would certainly not have been written. In an eagle-eye relations, Mr. Narayan Masurkar had not come into my life the day I was born, July 10, 1949. It seems that Nana Kaka, as I call him, who had come to see me in a hospital of my first day in this world. इसमें लिखा है कि मैं कभी, ये सुनील गावस्कर का स्टोरी है, वो कहते हैं कि मैं कभी क्रिकेटर नहीं बन सकता था और अगर मेरे जो अंकल है नारायण मसूरकर, अगर वो मुझे जिस दिन मेरा जन्म हुआ मुझे देखने नहीं आते थे, तो जितने भी नाना काका जो भी है, जिस दिन मैं जन्म हुआ मेरा, तो उस दिन वो मुझसे मिलने आए। और उस दिन एक बात हो गई, यहाँ से हम शुरू करेंगे। माई फर्स्ट डे इन दिस वर्ल्ड नोटिस अ लिटिल होल नियर द टॉप ऑफ माई लेफ्ट ईयर लोब। यहाँ पर जब सुनील गावस्कर का जन्म हुआ तो उनके कान के ऊपर एक छोटा सा होल था या छेद था। तो द नेक्स्ट डे ही केम अगेन एंड पिक अप द बेबी लाइंग ऑन द क्राइब नेक्स्ट टू माई मदर। तो जब उन्होंने बच्चे को उठाया, दूसरे दिन जब वो वापस मिलने के लिए आए तो उन्होंने बच्चे को उठाया तो क्या देखा? जो मेरी माँ के बाजू में सोया था। टू हिज अल्टर horror he discovered that the baby did not have the hole on the left ear lobe. तो देखा क्या, वहां पे जो बेबी के कान पे जो छेद था वो नहीं है। A frantic search of all the creeps in the hospital followed and I was eventually located sleeping blissfully beside a fisherwoman, totally oblivious of the commotion I had caused. The mix-up it appear follow after the babies had been given their birth. तो यहाँ पर एक घटना घट जाती है कि जब नर्स सुनील गावस्कर को नहलाने लेके जाती है तो वो उसको नहलाने के बाद उसको वो जो फिशर वुमेन है उसके बाजू में सुला देती है और उसको दे देती है, और जो उसका बेबी है वो जो है सुनील गावस्कर की मम्मी के पास लाके रख देती है। तो ये जो है एक्सचेंज हो जाता है। द मिक्सअप इट अपीयर फॉलो आफ्टर ही द बेबी हैज बीन गिवन देयर बात। ये बच्चों को नहलाने के समय हो जाता है। प्रोविडेंस हैड हेल्प मी टू रिटर्न माई ट्रू आइडेंटिटी। और जो है उनका जो कान में जो छेद था या होल था, उसी के कारण वो वापस आ पाए, सुनील गावस्कर अपनी माँ के पास वापस आ गए। एंड इन द प्रोसेस चार्टर द कोर्स ऑफ माई लाइफ I have often wondered what would have happened if nature had not marked me out. वो कभी भी सोच के ये ऐसे घबरा जाते हैं कि अगर सपोज उनके कान में अगर वो छेद नहीं होता और पहचाना नहीं जाता तो क्या होता। And given me my God, given me that small hole on my left earlobe, and in Nana Kaka had not noticed this abnormalities. अगर उनके जो नाना काका हैं अगर वो उसे नहीं नोटिस करते या नहीं देखते तो फिर क्या होता? Perhaps I would have grown up to be an obscure fisherman toiling somewhere along the west coast. And what about the baby who for a spell took my place? तो वो सोचते हैं कि क्या होता अगर मैं फिशरमैन के यहाँ पे बढ़ता और
वहां पर ही रहता तो मेरा जो है करियर कुछ और होता। आई डू नॉट नो इफ ही इंटरेस्टेड इन क्रिकेट और वेदर ही विल एवर रीड दिस बुक। और शायद मैं नहीं जानता कि वो लोग क्रिकेट को में इंटरेस्ट रखते भी या नहीं। आई कैन ओनली होप दैट if he does, he will start taking a little more interest in Sunil Gavaskar's. ओके, नेक्स्ट है हाउ डिड, ये जो है चैप्टर, यहाँ पे ये पैराग्राफ फिनिश होता है। यहाँ पे वो जस्ट अपने बॉर्न होने के टाइम की बात बताते हैं। सेकंड सेक्शन में हम देखते हैं हाउ डिड सुनील बिंग प्लेइंग क्रिकेट, वो सुनील गावस्कर क्रिकेट मैच कैसे खेलते थे या कब खेलते थे, और हु हेल्प टू डेवलप हिज अ टैलेंट एज अ क्रिकेटर, किसने उनके टैलेंट को डेवलप किया। तो माई मॉम वीव्ड रिकलेक्शन ऑफ माई चाइल्डहुड क्रिकेट प्लेइंग डेज इन द टाइम आई ऑलमोस्ट ब्रोक माई मदर्स नोज। तो एक उनकी माँ ने उनको उनके क्रिकेट खेलने में मदद की और एक दिन उन्होंने उनकी माँ के नाक पे बॉल मार दिया और बहुत सारा ब्लीडिंग हुआ। शी यूज टू बॉल टू मी इन द स्मॉल गैलरी आवर हाउस वेयर वी प्ले आर डेली मैच विद अ टेनिस बॉल। तो वो अपनी माँ के साथ में गैलरी में जो है डेली वो क्या करते थे, क्रिकेट मैच खेलते थे, प्रैक्टिस करते थे। और since the area was small, she would kneel to ball, उनकी मम्मी घुट्टों पे आकर उनको बॉल डालती थी और rather loop the ball to me, और वो बॉल फेंकती थी। I hit one straight back and catch her bang on the nose and started bleeding. Although it was a tennis ball, the distance between the two of us was very short, which account for the force with which the ball hit her. I was frightened, but she shrugged off it and washed her face, and as the bleeding stopped, we continued the game. But for the rest of the day, it was only forward defense for me. I rested myself and played no attacking शूट। तो यहाँ पर एक बचपन की उनकी बात है कि उनकी मम्मी जब उनको क्रिकेट प्रैक्टिस कराती थी तो एक बार उन्होंने इस तरीके से मतलब मारा बॉल कि उसकी मम्मी के नाक पे लग गया, सुनील गावस्कर की माँ के नाक पे लग गया और बहुत ब्लीडिंग हुआ। तो ये उन्हें याद है और वो बहुत ही संभल के अभी क्रिकेट खेल उसके बाद वो खेलने लगे। क्रिकेट टू यूज टू अ क्लिक इन माई ब्लड, क्रिकेट जो है उनके खून में ही था। माई फादर वॉज अ गुड क्लब क्रिकेटर, सुनील गावस्कर के फादर जो है अच्छे क्रिकेटर थे in his days, and me a student of the game. Even now we have an interesting discussion on various aspect of the games, and I have found his advice invaluable in the development of my career. तो सुनील गावस्कर बोलते हैं कि मेरे पिता बहुत अच्छे क्रिकेटर थे और हमें उनसे एडवाइस लेता हूँ जो कि मेरे लिए बहुत ही बहुमूल्य होती है और हम लोग काफ़ी गेम्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं और उनके करियर में उन्हें वो बहुत इस्तेमाल होती हैं। एंड एज आई हैव ऑलरेडी सेड, आई हैव हैड द प्रिविलेज ऑफ हैविंग अ क्रिकेटिंग मदर हु हेल्प टू मी टू टेक द फर्स्ट स्टेप इन द गेम. I have come to love my uncle Madhav Mantri who played for India in 4 official tests. तो उनकी मम्मी, उनके अंकल, उनके पापा ये सब जो है क्रिकेट से जुड़े हुए हैं जो कि खेलते थे हमेशा। और वो खेलते थे और वो जो है उन्होंने ऑफिशियल टेस्ट मैच खेले और वो सक्सेसफुल हुए और उन्होंने यहाँ से हम देखते हैं थॉट नॉट वेरी सक्सेसफुली वॉज अ फोर्स्ड टू रेकॉन्स विद द फर्स्ट क्लास games. Whenever I went to my uncle's house, my favorite pastime used to be talk about his pullover and cares
them with a sense of longing. I was so attracted by Indians' pullovers that once I even dared to ask him if I could take one. Since he had so many, my uncle told me that once one has to swept and earn the Indians' colors, and should work hard to earn द डिस्टिंक्शन. यहाँ पर उनके अंकल जो है बताते थे क्या, किस तरह से उन्होंने खेला, किस तरह से वो सारी बातें उन्होंने शेयर करते थे. दैट इज अ लेसन आई हैव नेवर फॉरगॉटन. लुकिंग बैक आई एम ग्लैड दैट माई अंकल डिड नॉट succumb to my childless fancy and instead taught me that there was no shortcut to the टॉप. वो बताते थे कि कहीं से भी कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करके ही लाइफ में आगे बढ़ना है. आई वॉज ऑल्सो फैसिनेटेड बाय मैनी souvenirs he had and the large number of trophies he had won. उन्होंने बहुत सारे ट्रॉफीज जीते थे. What I liked most was the stamp bearing the autograph of the 1952 India and England term, and I love to linger over the autograph of every player. तो उस समय की वो बात बताते हैं कि मुझे बहुत पसंद आया ऑटोग्राफ की बातें और ये सारी चीज़ें. Right from the beginning I wanted to become a batsman and I hated losing my wicket. और उनको बहुत पसंद था कि वो बैटिंग करें और उनका विकेट गिर जाए, वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था. This becomes such a obsession with me that if the rest of the boys ever got me out, तो कोई उनको कभी आउट नहीं कर सके ऐसा वो सोचते थे. आई वुड फाइट एंड इवेंचुअली वॉक होम विद द बैट एंड द बॉल. दिस वुड ब्रिंग द गेम टू अन erupt and since nobody else had a ball और बैट, तो अगर वो उनको गेम नहीं खेलना पड़ता था, खेलना होता तो वो बैट बॉल लेके घर आ जाते थे. द बॉयज accused and called me names, but the tension did not last long and we generally got on very well. Among these earlier comrades with whom I played were the Ambaya brothers, the Manderkar brothers and several other who made up our team. ये उनकी टीम बनाई गई थी. Whenever I betted, they would decide beforehand that they would appeal at a particular ball and whether I was out or not. I had to go by the majority verdict. We often played match against teams made up by boys living in the neighboring building and there was tremendous interest in the toffee as well as we call them. These toffees were small white metal cups for which we all contributed and brought for as a little as rupees 1.50. तो इस तरीके से वो गली में जो है अपने फ्रेंड्स के साथ में, नेबर्स के साथ में क्रिकेट मैच खेलते थे और उन्हें अपना विकेट गिर जाए वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता था. तो ये बुक जो है मोस्टली सुनील गावस्कर के लाइफ के ऊपर लिखी गई है और ये चैप्टर जो है सुनील गावस्कर के लाइफ का है कि किस तरह से उनका वो बॉर्न हो गए और एक्सचेंज हो गए, फिर वापस मिल गए उनके अंकल ने पहचानने के कारण, और अगर वो अंकल नहीं पहचान पाते तो उनकी लाइफ क्या होती थी. इस तरह के क्वेश्चंस के साथ में वो बोलते हैं. और नेक्स्ट उन्होंने बताया कि एक इंसिडेंस जो कि बहुत ही उनकी लाइफ का यादगार है कि अगर इनकी वो अपनी मम्मी के साथ में क्रिकेट मैच प्रैक्टिस करते थे और सुनील गावस्कर ने इतने जोर से क्रिकेट जो टेनिस बॉल मारा तो उनकी मम्मी के नाक पे लगे और बहुत ब्लीडिंग हो गई. और लास्ट के जो उसमें पैराग्राफ में वो बताते हैं कि उनके जो है फ्रेंड्स के साथ में वो क्रिकेट मैच खेलते थे और वो लोग पैसे कंट्रीब्यूट करके जो है टॉफी खरीद के लेके आते थे. सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है. अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें. Thank you.